नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। थाना कोतवाली बरेली क्षेत्र अंतर्गत रिटायर्ड सीईओ श्री जगदीश पाटनी के घर पर बाइक सवार दो अज्ञात हमलावरों द्वारा फायरिंग करने की घटना की सूचना पर गठित पुलिस टीमों द्वारा की जा रही कार्यवाही अपडेट आदि के संबंध में श्री अनुराग आर्य, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली। जिस तरह से आपके आवाज को टारगेट करके जिस तरह से फायरिंग की गई है, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, हमलावर भागते हुए देखे। बेहद सुरक्षित इलाका है, क्या कहना चाहेंगे? भाई आज के समय में कुछ सुरक्षित है या असुरक्षित है कुछ कहा नहीं जा सकता, और हमलावरों का तो किसी भी स्तर पर विश्वास नहीं किया जा सकता, वो कहीं भी आ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मैं रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हो या मेरे वहाँ नहीं आएगा। मैं तो एक सामाजिक प्राणी हूँ, जहाँ उनका मकसद पूरा होगा वहाँ वहीं है। जिस तरह से पूरे हमले में किस तरह से जैसे आपने खुद कहा है कि फर्स्ट फायर हुआ और स्वदेशी नहीं विदेशी हथियार का इस्तेमाल था, एक बड़ा खतरनाक षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहा है। क्या पुलिस से आपकी बात है? हाँ, निश्चित तौर पर जो मैंने हथियार देखे हैं और जो फायरिंग के मैंने आवाज़ सुनी है, वो लगता नहीं है कि हमारे कोई इंडिया या स्वदेशी मैड, मुझे लगता नहीं है। मैंने खुद एक अनुभव किया है। आपकी बेटी दिशा पाटनी की मुंबई में है, छोटी बेटी यहाँ पर है, ये पूरे घटना को लेकर दिशा पाटनी से बात हुई है? क्या वहाँ भी सुरक्षा के इंतजाम मुंबई पुलिस की ओर से किए गए? एक्चुअली मुंबई में है, थोड़ा वो बाहर है पिछले एक हफ्ते से, और सुरक्षा के तो पुख्ता इंतजाम है ही है मुंबई में। और यहाँ पर भी मैं धन्यवाद दूंगा अपने एडीजी सर को, एसएसपी को और उनकी पूरी टीम ने मेरे पूरा जो पुख्ता इंतजाम है वो मेरे लिए सुरक्षा का किया हुआ है। पूरी रात में यहाँ बहुत सीईओ सर, इंस्पेक्टर लोग वो रात भर 12 बजे तक यहीं बैठे हुए थे। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम। जिस तरीके सोशल मीडिया पर गोल्डी बराड ग्रुप ने लिखा है कि उन्होंने फायरिंग कराई है कि जो प्रेमानंद महाराज जी उनको लेकर जो है की गई थी आपके द्वारा। देखिए, अब सोशल मीडिया में कितनी बात सच होती है और कितनी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, इस बारे में कहना नहीं है। वो जरूर निश्चित तौर पर मेरी बेटी ने और कोई अपने महिला के अधिकार के बारे में उसने कहा था, और उसी बात को तोड़ मरोड़ के प्रेमा जी के साथ जोड़ा गया है। ये किसी की अपनी साजिश हो सकती है, क्योंकि प्रेमानंद जी एक ऐसे संत हैं जो सभी के पूजनीय हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनके बहुत फॉलोअर हैं। और हम खुद प्रेमानंद जी को, मैं तो बहुत दिनों से उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ, उनको दंडवत करना चाहता हूँ। ऐसे संत पाके तो हम लोग धन्य हो जाएंगे, तो उनके बारे में कौन ऐसा कह सकता है। थैंक यू। क्या मामला निकल के आया, अब तक की जांच में क्या पता चला? कल जो घटना घटित हुई थी इसके बारे में मैंने कल ब्रीफ किया था कि हम लोगों ने मौके पे सारी टीमों को भेजा है। 5 टीमें गठित की गई हैं जो ये चेक कर रही हैं कि क्या क्या एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है। जो मौके पे खोखे बरामद हुए हैं उनको भी एफएसएल भेज के जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार का असला, किस प्रकार की पिस्टल इस घटना में यूज हुई होगी। परिवार से भी मैंने अलग से बातचीत की है, उनकी अगर कोई आशंकाएं हैं उनके बारे में जानने के लिए। एक स्पीड ट्रैफिक के नेतृत्व में 6ठी टीम हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा के लिए लगाई है, क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण एविडेंस हमारे पास है, जिसके माध्यम से जो ICCC का कंट्रोल रूम है और अन्य भी जो प्राइवेट लोगों के कैमरे लगे हुए हैं, हम लोगों के कैमरे लगे हुए हैं, उनसे महत्वपूर्ण फुटेज प्राप्त हो, ताकि जो वाहन यूज हुआ है और जो लोग घटना करने के लिए आए हैं उनके बारे में उनका हुलिया पता करने में हम लोगों को मदद मिल सके। उसी पे अभी सारी टीमें काम कर रही हैं। परिवार को हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था उनकी सुनिश्चित की है। वहाँ पे एक आर्म गार्ड पुलिस लाइन से लगाई गई है, उनके साथ सुरक्षाकर्मी भी साथ में लगाए गए हैं, और ये 6 की 6 टीमें हैं। लगातार सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा सुपरवाइज किया जा रहा है, और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी हम लोग घटना का अनावरण करें। घटना किस प्रकार से हुई, क्यों हुई, कौन लोग इसके पीछे थे, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग निकाल पाएंगे जब घटना का अनावरण होगा और अपराधी पकड़े जाएंगे, उनसे डिटेल में पूछताछ की जाएगी। तो क्या लगता है विदेशी पिस्तौल से फायरिंग हुई है? क्या इस परिवार के फिरौती वसूलने की कहीं कोई बात निकल के सामने आई है? नहीं, इस प्रकार की कोई भी ना आशंका परिवार के द्वारा बताई गई है, और ना ही इस प्रकार की कोई बात फिरौती से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। जो वेपन यूज हुआ है उसके बारे में जरूर हम लोग एफएसएल भेज के ये जानकारी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ लोकल लोगों के द्वारा 6-7 राउंड फायरिंग की बात बताई गई है, और कुछ लोगों के अलग अलग वर्जन है मौके पे। लेकिन जो फील्ड यूनिट के द्वारा भी वहाँ पे मौका मुआयना किया गया, उनका भी ओपिनियन है कि मल्टीपल राउंड वहाँ पे फायरिंग हुई है। तो कौन सा वेपन इसमें यूज होता है इसके संबंध में कंक्लूसिवली बताना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब जो हमें वहाँ खाली खोखे मिले हैं उनका एक बार टेस्ट हो जाए कि किस तरह का वेपन उसमें यूज हुआ है। 9mm के कुछ खोखे मौके से बरामद हुए हैं, तो ये तो क्लियर है कि पिस्टल उसमें यूज हुई है, लेकिन कौन सी पिस्टल यूज हुई है इसके बारे में कंक्लूसिवली अभी बताना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन महत्वपूर्ण क्लूज कुछ हम लोगों को मिले हैं,
हम लोगों की जो साइबर सेल की टीम है वो भी इसमें लगी हुई है, सर्विलांस की टीम भी लगी हुई है, जो ICCC की कंट्रोल रूम की टीम है उसको भी स्पेशलाइज इसी काम के लिए लगाया गया है। तो उम्मीद है कि जल्दी हम लोग कुछ ना कुछ ऐसी लीड हम लोगों को मिलेगी जिसमें हम लोग घटना को वर्कआउट कर पाएंगे और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कर पाएंगे। सर, इससे पहले बताया जा रहा है कि एक दिन पहले ही फायरिंग के बाद लोगों ने वो उस घटना को सुबह जब लोग उठे थे, इतनी बातचीत हम लोगों के द्वारा लोकल लोगों से की गई, उसमें इन लोगों ने बताया कि जब ये सुबह उठे तो आपस में चर्चा हुई कि रात के टाइम पे कोई फायरिंग जैसी आवाज आई थी। तो उसको भी एस्टेब्लिश किया जा रहा है, उसको भी हम लोग क्योंकि CCTV फुटेज हमें लगभग सिर्फ घटना के समय का नहीं देखना है, उससे 72 घंटे पहले 72 घंटे बाद तक का भी हम लोगों को CCTV फुटेज देखना है कि कौन कौन लोग वहाँ आए या कौन कौन लोग उसके बाद आए, पहले कौन कौन आए। इसीलिए थोड़ा टाइम उस चीज़ में लग रहा है, CCTV फुटेज को देखने में लग रहा है। तो ये कंफर्म हो पाएगा कि पहले की घटना क्या थी वहाँ लोगों के द्वारा, लेकिन ये बताया गया कि एक दिन पहले रात के टाइम पे फायरिंग की उनके द्वारा सूचना उनको आवाज़ सुनाई दी। और जब सुबह उठे हैं लोग 6:30-7 बजे तो आपस में जब बातचीत हुई तब उन लोगों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया। तो उसके बारे में अभी हम लोग साक्ष्य संकलन कर रहे हैं।